हमेशा आवत रहती हैं। अरे आवत जात जब मिले तो जाने, जब आए चला गए उससे क्या मतलब है। सड़क आवत हाथ जाता है और चला जाते हैं तो हम का कहे भाई भैया रुका, अब कोई चला गए। हम काम कुछ करा थी कि नहीं? काम हम कुछ नहीं, कोई विकास नहीं किए हमारे यहाँ के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर उनका अलायंस भी होता है तो हिजड़े सी औलाद नहीं पैदा होती। ठीक है। उनका और एक विनोद, वो क्या नाम था विधायक जी यहीं से, इंद्रजीत सरोज जी जो है, वो यहाँ से लड़ने आए थे। हमें उनके पास जाना हो तो पहले मैं एक गाड़ी बुक करूं, बुक करने के बाद गंगा उस पार जाऊं, मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम आ चुके हैं संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के प्रतापगढ़ में जो डेरवा पड़ता है वहीं पे मौजूद हैं और यहाँ की जनता जनार्दन से जुड़ेंगे और यहाँ का चुनावी माहौल जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं। जयशंकर गिरी है, लोकल में मुझे बाबा नाम से ही लोग जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चुनावी माहौल 2022 में जनता ने दिखाया था रिजल्ट, 2024 में भी रहेगा। अच्छा। जनसत्ता परिवार राजा भैया का ये परिवार ही है। परिवार किसी पार्टी में लिखे हुए दिखे नहीं होंगे आप। आज मोदी का परिवार शायद इन्हीं का चुराया हुआ स्लोगन हो सकता है। तो राजा भैया का तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, हमेशा से रहा है। 1996 से आज तक विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया का ही कैंडिडेट हमेशा जीता। और उनके द्वारा कहा गया जो भी शब्द होता है वो हम लोग जमीनी स्तर पर देखते हैं कि हाँ वो काम होता है। जी। अगर राजा भैया ने कहा तो चलेगा। तो रोजगार कोई समस्या ही नहीं है। आज गांव में चले जाइए भैया, कोई एक लड़का, मैं 3 दिन से मैं अपना माल पहुंचाना चाहता हूं, पल्लेदार मुझे नहीं मिल रहे, मेरी गाड़ी खड़ी है। कोई आदमी बेरोजगार है ही नहीं। हर हमरे कहते कोनो नखाना कोनो व्यक्ति, जैसे गाँव में कहते नखाना है, ठीक है ना, तो नखाना व्यक्ति हुई तो ही काम न मिली। कहूँ भैया चुनावी माहौल तो मुझे तो एक तरफा जो है राजा मैं लग रहा है, तो उस पर क्या कहना है? जी, राजा मैं क्यों ना लगे आपको ये बताइए। मुद्दे गिनवाइए, 2-4 मुद्दे गिनवाइए। नहीं, मुद्दों को मैं गिनवा रहा हूँ, आप जो है ये बताइए कि राजा मैं क्यों ना लगे। दवाई से लेके पढ़ाई तक, घर से लेके परिवार तक, हाँ, सड़क से लेके सदन तक, अगर जो मुद्दा उठाते हैं माननीय राजा भैया उठाते हैं, हम लोगों का जो भी मुद्दा है, समाज का, घर का, परिवार का, या विधानसभा स्तर का या प्रदेश स्तर का, जो भी है वो मुद्दा वो माननीय राजा भैया उठाते हैं। सदन में भी उठाते हैं और सड़क पे भी उठाते हैं। तो हम लोग राजा मैं क्यों ना रहूं, एक सवाल ये आपके सामने होगा कि मैं राजा मैं क्यों ना रहूं। मान लीजिए मैं अदर स्टेट से जो लोग आए हैं, जो चुनाव लड़ने आए थे इससे पहले जो है ये कौशाम्बी से, विनोद सोनकर और एक विनोद, वो क्या नाम था विधायक जी यहीं से, इंद्रजीत सरोज जी जो है, वो यहाँ से लड़ने आए थे। हमें उनके पास जाना हो तो पहले मैं एक गाड़ी बुक करूं, बुक करने के बाद गंगा उस पार जाऊं, मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ तो मिलना है। इसी रास्ते से प्रतापगढ़ उनको जाना है। कोई भी एक छोटा सा बच्चा आ जाए, खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद तुरंत क्या समस्या है तुरंत लिए सुने और उसको जो है त्वरित निवारण, और उसके बाद जो त्वरित का मामला था वो तो त्वरित हो गया। जो उसके बाद जो है घर पे था तो घर पे आप चले जाइए, वहाँ सुलभ हैं, उपलब्ध हैं। और माननीय विधायक जी हमारे हैं, वो तो इतना सुलभ है कि एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो जाए, आप कहीं भी उनको आप बुला लीजिए, एक छोटे से फंक्शन में बुला लीजिए। कहीं से भी उनको एक मैसेज मिल गया कि आज एक बंदे को किसी सांड ने मार दिया और वो गिर गया, और गिरने के बाद विधायक जी तुरंत उठे चले आए। ठीक, आप पूजा सुन लीजिए, उनको बुला लीजिए, वो चले आते हैं। आप ईद बकरीद होता है, हर समाज के लोगों में, हर समुदाय के लोगों में उनका आना जाना उठना बैठना, कोई ख़त्म हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई हल्का से एक पूजा आप सुन लीजिए, वहाँ तुरंत चले आते हैं। तो एक हर चीज़ के लिए जब वो सुलभ है तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। जब ऑलरेडी सब कुछ हमारे ही घर में परिवार में है तो हमें बाहर से क्या आवश्यकता है। बाहरी लोग क्या करेंगे हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाचा राजा मैं है जी और रहेगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में और यहाँ का जो चुनावी समीकरण है उसके बारे में, और जो मतलब क्या कहना चाहेंगे आपके ऊपर? हम लोग माननीय राजा भैया के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। यहाँ की पूरी जनता पूरी जनता रहती है साथ। जैसे बहुत से लोग भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं, भ्रम नहीं है। देखिए, नेता का जन सुलभ होना, जैसे माननीय राजा भैया 15 दिन में 3 दिन बेटी कोठी बैठते हैं। जो हमारे MLC हैं अच्छे प्रताप सिंह गोपाल भैया जी, प्रत्येक रविवार को यहाँ हमारे डेरवा कार्यालय पे बैठते हैं, जन सुनवाई। हाँ प्रॉपर। माननीय विधायक जी हैं विनोद सरोज जी, पर डे अपने घर पे बैठते हैं। उसके बाद पूरी विधानसभा घूमते रहते हैं। कहीं कोई किसी कार्यकर्ता या समर्थक या
मतलब विधानसभा के आम आदमी कोई समस्या है फ़ोन करिए तुरंत उपलब्ध है। अच्छा। और माननीय राजा भैया जो है कहते हैं प्रतापगढ़ हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो जहाँ रहेंगे जहाँ उनका इशारा होगा हम लोग वहीं रहेंगे। अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी से अलायंस होता है राजा भैया का, कुछ भी तो हो, वो मतलब आप भी उनके हाँ साथ हाँ हैं? हाँ हाँ, देखिए, बस उनका अलायंस उनका किसी से भी हो, आपसे भी हो सकता है, किसी भी मतलब अन्य दल से भी हो सकता है, या वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। तो पहले हम चूंकि जनसत्ता के साथ हैं, जनसत्ता जहां जाएगी हम उसी के साथ जाएंगे। सिर्फ वो एक चीज आप मान के चलिए कि ये मेरा परिवार है और परिवार के मुखिया जिस रूट पे जाएंगे हम लोगों को उसी रूट पे जाना है। पीछे हम लोग भी चल देंगे। हाँ। तो कहने का मतलब ये जो प्रतापगढ़ की जनता है, प्रतापगढ़ में खासकर डिरवा की जो जनता है वो राजामय है। एकदम राजा मैं भैया, पूरा वोट जो है पूरा वोट एकदम यहाँ नगर पंचायत। अगर कोई भी कैंडिडेट अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट खड़ा करते लोग और कैंडिडेट को जानते हैं, क्या मतलब है क्या चर्चा करना, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसी को वोट देंगे। बस मानी राजा भैया तो राजा भैया। अच्छा, जो आप ये बताइए आपका नाम क्या है पहले? कृष्ण कुमार बैस। तो ये बताइए जैसे जो यहाँ के सांसद जी हैं, वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी, वो कभी जनता के बीच में आए हैं और जनता की समस्याएं सुने हैं और या जनता से मिले हैं, मिलने की कोशिश की है? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, हम बहुत से लोग मिले तो कहा थी हमेशा आवत रहा थी। अरे आवत जात जब मिले तो जाने, अब आए चला गए उससे क्या मतलब है? सड़क आवत हाथ जाता है और चला जाते हैं, तो हम का कहे भाई भैया रुका और फिर चला गए। हम काम कुछ करा थी कि नहीं? काम हम कुछ नहीं, कोई विकास नहीं किए हैं हमारे यहाँ। हाँ देख लो, कोई विकास नहीं किए हैं। विकास है ना ही कबो नहीं करे। चलो, नाम क्या है पहले आप? भैया हमारा नाम दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार वैश्य, अच्छा। और हम डेरवा के निवासी हैं और हम राजा के हैं और थे और रहेंगे। अच्छा। एक चीज़, दूसरी चीज़, राजा भैया हमारे परिवार के, हमारे परिवार के मुखिया हैं और सबसे बड़ी बात यह है जनसुलभ हैं। जी जी। एक आम आदमी मतलब कि जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो भी अगर राजा से मिलना चाहे तो राजा उनको अपने परिवार जैसे मिलते हैं, उनकी हर समस्याएं सुनते हैं और निवारण तत्काल करते हैं। और जहाँ तक विकास की बात हुई, हमारे डेरवा में आप जान लीजिए कि आरसीसी रोड बन रही है और बिजली पानी और हर समस्या, जो समस्याएं है यहाँ पे, जो समस्या बड़ी से बड़ी समस्या, मतलब अभी जान लीजिए कि समस्या कुछ है ही नहीं है, और जो समस्या होती है राजा भैया तत्काल तुरंत सुलभ और जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आएगा तो क्या आप लोग उसके बारे में कुछ सोचेंगे? ये जैसे आप लोग के बीच आए और आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप भैया सपोर्ट करिए मेरा। देखिए भैया, हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से राजा भैया के साथ हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जब हमको उनसे सब कुछ मिल जा रहा है तो हमको दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये रही जो है प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र कौसाम्बी की जनता जो है, और यहाँ पूरी तरह से जो है राजामय हो चुका है। और एक तरह से कहें तो ये बॉर्डर है, यहाँ से प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र लगने लगता है। तो यहाँ की जनता की राय आपने सुन ही ली है, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और यहाँ का जो है सर्वे क्या कहता है। तो यहाँ पूरा राजामय हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना उत्साह इन लोगों के अंदर है। और